नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर से। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और एआईएमआईएम ने तेजस्वी यादव को सीमांचल में बड़ा झटका जो है वो दे दिया है। दरअसल आपको याद होगा, इसी हफ्ते की तो बात है, अख्तरुल इमान एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने राबड़ी हाउस के बाहर प्रोटेस्ट किया था और इसलिए किया था कि उन्हें जो है वो महागठबंधन में शामिल जो है वो किया जाए। लेकिन महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम को जो है वो शामिल नहीं किया और अब अख्तरुल इमान ने ठाना है कि जहां हो सके उन्हें मौका मिलेगा तो आरजेडी से वो बदला इस बात का लेंगे और बदले की शुरुआत अख्तरुल इमान ने कर ली है। सीमांचल में बड़े नेता को अपनी पार्टी में जो है वो शामिल करवा लिया है। अब बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सीमांचल से। दरअसल आज सीमांचल में मिलन समारोह का जो है वो आयोजन किया गया और इस मौके पर किशनगंज आरजेडी के जिला अध्यक्ष रहे सरवर आलम को जो है वो एआईएमआईएम की जो है वो सदस्यता जो है वो अख्तरुल इमान ने जो है वो दिलवाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नजर आ रहे हैं अख्तरुल इमान साहब नजर आ रहे हैं, पार्टी की सदस्यता जो है वो दिलवा रहे हैं। तो बड़ा दिन रहा एआईएमआईएम के लिए जहां पर आरजेडी के किशनगंज के जिला अध्यक्ष ने जो है एआईएम का जो है वो दामन जो है वो थामा है। कब से कब ये आरजेडी के जिला अध्यक्ष रहे हैं किशनगंज के, तो साल 2019 से 2022 तक जो है ये जो है वो आरजेडी के जिला अध्यक्ष थे। हमने उनसे बातचीत भी की है और ये पूछा है आखिर क्यों उन्होंने तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर एआईएम का दामन थामा है। तो विस्तार से देखिए, फ़ोन पे बातचीत हुई है, उन्होंने बताया है और कहा है कि तेजस्वी यादव तो मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सरवर साहब हैं कि जो कि आरजेडी के सीमांचल जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने एआईएमआईएम जो है आज जो है वो ज्वाइन किया है। सरवर साहब, क्या वजह रही कि आपने आरजेडी को छोड़कर एआईएमआईएम ज्वाइन किया? चलिए, आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। एक्चुअली बात ऐसी है ना कि अब आरजेडी के कहने कुछ और है और कथनी कुछ और है। पहले जब एमआईएम क्या कहते हैं आरजेडी एमवाई का समीकरण लेकर के इलेक्शन लड़ा करता था, तो तब वो पार्टी कुछ और थी। जब से ये ए टू जेड आया, ए टू जेड वाले लोग आ गए, नौजवान लोग आ गए, तो पार्टी को जो है ए टू जेड बनाने के लिए एम को गायब करने लगा और एम को जो है वो जागीर समझने लगा। बस यही वजह है कि बहुत दिनों की घुटन थी, जिस घुटन से अब हम बाहर आए हैं। ये बताइए कि आप सीमांचल में आरजेडी के जिला अध्यक्ष कब से कब तक थे, ये बता दीजिए। मैं 2019 से 2022 तक था। हम्म 2022 तक जिला अध्यक्ष था। वर्तमान में आरजेडी के सचिव पद पे था। हम्म लेकिन वर्तमान तेजस्वी यादव तो हमेशा मुसलमानों की बात करते हैं, उनके हितों की रक्षा की बात करते हैं। वक्फ संशोधन कानून पर भी देखा उनका रुख, फिर भी आप छोड़ के इधर आ गए। देखिए ना, भूल मैंने पहले ही कह दिया ना, कहनी और कथनी में अंतर है। हम्म वक्फ में उनके पास जो है, वक्फ कानून में उनको समर्थन देने के अलावा उनके पास कोई चारा था नहीं। हम्म ठीक है, तो हम्म उन्होंने दिया क्योंकि करता क्या, उनके पास तो या तो बीजेपी में जाता या हम्म तो फिर हमारे तरफ आना था। तो हम्म अब बीजेपी में वो जा नहीं सकते थे, इसीलिए उनको इधर आना है, उनकी मजबूरी थी। हम्म अगर आप कहते हैं कि मुसलमानों के हित के लिए अगर वो कर रहे थे, तो एक एक राज्यसभा आज जो है अशफाक करीम साहब थे, उनके सीट को लेकर के किनको दे दिया। हम्म आज एक हरियाणा से आदमी ला करके वो यहाँ पे राज्यसभा भेजने का काम करते हैं। हम्म आज वो आज वो सीमांचल की धरती में आकर के जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन था, तो वो पूर्णिया में उन्होंने क्या कहा था, एक जब पप्पू यादव की सभा में, कि पप्पू यादव को वोट देने से कोई फायदा नहीं, या तो आप गठबंधन को वोट वोट दीजिए या बीजेपी को वोट दीजिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कारनामे हैं। हम्म। मैं किस चीज का बात करूं कि अच्छा, भाई ये कहना। हाँ, एक आखिरी सवाल है, क्या माहौल लग रहा है सीमांचल में अभी? मतलब कि क्या एआईएम के सीमांचल लिए देखिए कोई भैया, स्कोप? नहीं भैया देख लीजिए, सीमांचल में आज के डेट में आप हम्म पहले एक चीज देख लीजिए ना, कि आप एमआईएम को एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, आप एमआईएम को एक तरफ कहते हैं ना कि बीजेपी की बी टीम है,
और आप एक तरफ कहते हैं कि एमआईएम जो है हम मेरा वोट काट करके हमको सरकार में नहीं आने दे रहा है, और एक तरफ आप एमआईएम के 4-4 विधायक को आप खरीद करके या जो भी लॉलीपॉप पकड़ा करके अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए बेहतर है। और जब एमआईएम कहती है कि ठीक है, आपको हमसे इतना ही डर है, आपको लग रहा है कि हम आपको सरकार में नहीं आने देंगे, हमारे वोट की जरूरत है, तो हमें भी भागीदारी दे दीजिए, जैसे आप और कास्ट को दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट को आप दे रहे हैं ना, आज सैनी साहब को आप दे रहे हैं ना, और मांझी साहब को आप वादा कर रहे हैं ना कि भाई आ जाइए हम दे देंगे। न जाने आपके गठबंधन में कितने सारे लोगों का एक गठबंधन, इंडिया गठबंधन बना है, कितने सारी पार्टियां हैं, सबसे आप एक वादा कर रहे हैं। आप वादा जब कर रहे हैं तो आप एक मुसलमान की छोटी सी पार्टी, गरीब पार्टी जो आई है, जो मुसलमानों के हक के बारे में बोलता है, तो आपको उसको गठबंधन में लाने में क्या दिक्कत है भाई? मुझे ये बता दीजिए आप कि जब वो हम कह रहे हैं कि ठीक है आपको मेरे वजह से दिक्कत हो रहा है, सरकार में आने में दिक्कत हो रही है, तो आप हमको गठबंधन में ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है? एक चलिए तरफ आप बहुत कहते बहुत हैं, हाँ, बहुत बहुत एक तरफ मुझे शुक्रिया। हाँ बी टीम कहते हैं, एक तरफ मैं गठबंधन में आना चाह रहा हूं तो आप नहीं दे रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं। पहली चिट्ठी में आपने कहा कि मुझे या वो चिट्ठी मिला ही नहीं है। जब दूसरी बार फिर हम ढोल नगारा लेकर के आपके कानों में आवाज नहीं जा रही थी, तो हमने एक नारा भी लगा दिया कि लालू तेजस्वी अपना दरवाजा खोल, तेरे दर पे, दरवाजे पे बज रहे हैं ढोल, समझ गए? और एमआईएम को अपने गठबंधन में ले लो, वरना एमआईएम की खुल जाएगी पोल। तो चलिए लेकिन ठीक है, आपने बहुत बहुत शुक्रिया।